नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अदालत की मंजूरी के बगैर नहीं हटेंगे ग्रेड 4 के प्रतिबंध, 12वीं तक की स्कूल बंद। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, ग्रेड 3 के तहत कदम उठाने में देरी क्यों हुई। कहा कि AQI 450 से नीचे आने पर भी जारी रहेंगे दिल्ली NCR में प्रतिबंध। और AQI विवाद पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा बताएं इनमें कितना इतना अंतर क्यों है। और स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए दिल्ली सरकार और CAQM। और आप लोगों को बता दें, देखिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बात हो रही है, CAQM की। और क्या है ग्रिप, तो दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए केंद्र सरकार से जुड़े CAQM ने ग्रिप तैयार किया है। वायु की गुणवत्ता जैसे ही खराब होती है ग्रिप स्वतः लागू हो जाते हैं। जो इस तरह है, आप देखते हैं कि इसमें कब लागू होता है। ग्रिप एक होता है AQI 201 से 300 तक हो, जब ग्रिप 2 होता है शुरू AQI 301 से 400 के बीच हो। ग्रिप 3 होता है जब AQI 401 से 450 हो। और ग्रिप 4 आप देखते हैं कब होता है, AQI 450 से ज्यादा हो। और सुप्रीम कोर्ट में निर्माण कार्यों पर लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद ये आप देखते हैं कितना 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और आप देखेंगे कि इसमें यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी जहरीली आप देखते हैं कि यहाँ की हवा हो चुकी है। मणिपुर में आप देखिए अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजेगा केंद्र। राज्य में जारी हिंसा और बिगड़ते हालात के बीच केंद्र ने लिया फैसला। और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन की मणिपुर की हालात की समीक्षा। यह आप देखते हैं कि एक लंबे समय से मणिपुर में क्या है, बड़ी अशांति फैली हुई है, वहीं की बात हो रही है। देखिए मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा, इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल रही है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम 3 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। राज्य बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सरकार है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। दिल्ली के पूर्व मंत्री गहलोत भाजपा में शामिल हुए। कहा ईडी CBI के दबाव में नहीं, आपकी गलत नीतियों के कारण दिया इस्तीफा। देखिए नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। या आप देखिए साबरमती जेल में बंद की बात हो रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, गैंगस्टर। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया था नाम। अमेरिका से आधिकारिक सूचना नहीं, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। NIA ने अनमोल को वो मोस्ट वांटेड बताते हुए उस पर 10 लाख के इनाम की घोषित भी की थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने शुरू की अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। अब आप देखिए कई लोगों की गिरफ्तारी की बात होती रहती है जो हमारे देश से दूसरे देश भाग चुके हैं, लेकिन बाद में मालूम ही नहीं चलता है। बाद में मालूम चलता है कि पता नहीं क्या हुआ। तो जब तक भारत कोई ना आ जाए तब तक नहीं हम लोग कोई अंदाजा लगा सकते हैं। AI कंपनियों के लिए आ सकती है आचार संहिता। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही आचार संहिता जारी कर सकती है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। और नए साल की शुरुआत में ये आचार संहिता जारी हो जाएगी ताकि सामाजिक कल्याण के लिए AI का प्रयोग बढ़े। प्रवासी श्रमिकों पर हमला करने वाला आतंकी गिरफ्तार हो। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से काम करने जम्मू कश्मीर आए प्रवासी श्रमिकों पर हमला के आरोपित आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।
त्राल का रहने वाला आतंकी इरशाद अहमद चौपान लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ का सदस्य है। ये 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था अभी, और यहाँ की उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजूआना मामले में अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बेअंत सिंह हत्याकांड दया याचिका राष्ट्रपति के पास न होकर गृह मंत्रालय में होने पर कुछ ही घंटों में कोर्ट ने बदला रोक। सचिव को दिया था याचिका पर 2 सप्ताह में विचार करने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्देश। ये आप लोगों को बता दूं ना, जो आप देखते हैं कि ये आप लोग देखेंगे मृत्युदंड की सजा पाए कैदी राजूआना को 1995 में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। तो उसी की बात हो रही है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा के राजूआना ने बेअंत सिंह की हत्या मामले में अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी। पहले शीर्ष अदालत ने से राजूआना से अस्थायी रिहाई का आग्रह करते हुए कहा था कि वह लगभग 29 वर्षों से जेल में है और उसे 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में एक बम विस्फोट में पंजाब तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की मौत की सजा सुनाई गई थी। अब आप देखिए झारखंड महाराष्ट्र में थम गया शोर, मतदान कल होगा। और आपको बता दूं, देखिए 288 सीटें हैं कहां, महाराष्ट्र में विधानसभा में। ये महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। झारखंड में 81 सीटें हैं, रांची इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव कैसे होते हैं? डायरेक्ट जनता, यानी आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पश्चिमी विक्षोभ दूर करेगा उत्तर भारत की धुंध, और 2-3 दिनों में हल्की और हफ्ते भर बाद मिल सकती है बड़ी राहत। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार, हवा तेज होगी तभी छटेंगे स्मॉगे, और सुस्ती हवा ने बढ़ाया स्मॉग भी आप देखेंगे। गहरी धुंध की बात हो रही है। चुनाव में आशंकित हार से डरे ट्रूडो ने मानी गलती। एक कनाडा की बात हो रही है। ओटावा, कनाडा में अगले साल होने वाले आम चुनाव में हार की आशंका से डरे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार की गलत आप्रव्रजन नीति, इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण देश में अव्यवस्था फैली है और इन गलत नीतियों का फायदा बुरे लोगों ने उठाया। फर्जी कॉलेजों, कई बड़ी कंपनियों ने सिस्टम का अपने फायदे के लिए दोहन भी किया। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम प्रासंगिक है, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुआ खाद्य ईंधन व उर्वरक संकट से सबसे जानदार ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले वर्ष थी। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें अब 21 सदस्य हो चुके हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। और इसके अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 मेंबर में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ देखने को मिल जाएंगे आपको। और वो तो आप देखते हैं कि जब वायु प्रदूषण का हाल बुरा होता है तब सरकारें जागती हैं, तब एजेंसियां जागती हैं और हाय हाय मचने लगता है। सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा कहां तक है हवा। आप देखते हैं कई रिसर्च हो रहे हैं जिनमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कैंसर, ऐसे लोगों को फेफड़े कैंसर हो रहा है जो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो कहते हैं उनके कारण इस तरह की जो वायु प्रदूषण है ना, ये आप देखिए परेशानी बनी हुई है, इसके कारण होती है। अस्पताल की पुनर्निर्माण योजनाओं को 3 महीने में करे पूरा, हाईकोर्ट कह रहा है। सरकार ने कहा परियोजनाएं पूरी करने के लिए लगने वाले फंड व बजट को स्वीकृत करें।
ये साइबर ठगी से बचाएगी 5 मिनट की ट्रेनिंग। और कर रहे हैं सजग, व्यापार मेले में क्राइम मास्टर गोगो के कैरेक्टर के जरिए सिखाए जा रहे हैं ठगी से बचने के गुर। और हर दिन सैकड़ों लोगों को जागरूक कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय का मंडप। आम लोगों के लिए खुला मेला, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई रिक्शा की बढ़ाई सुविधा। अमोनिया, हाइड्रोजन व बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन से चलने वाले जहाज बनाएंगे भारत। और 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन सागर मंथन में सर्बानंद सोनोवाल ने रखा इंडिया मैरीटाइम विजन 2047। और जहाजरानी मंत्री ने कहा कि आप देखते हैं कि आर्थिक मध्य पूर्व और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा बढ़ाएगा ग्लोबल ट्रेड में भागीदारी। और 75,000 किलोमीटर की लंबी समुद्री तट रेखा वाले भारत में अब जल मार्गों का उपयोग करते करते हुए भारत को ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भी तेजी से बढ़ने के प्रयास हो रहे हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा चालू। पेट्रो के अनुसार केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा अब चालू हो गया है और इसके साथ कच्चे तेल, धातु और कपड़ा ले जाने वाले कंटेनर जहाज भारतीय बंदरगाहों पर आने शुरू हो गए हैं। और इस मार्ग में के चालू होने से भारत और रूस के बीच समुद्र के जरिए व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। और उल्लेखनीय है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के बीच की दूरी लगभग 5,600 समुद्री मील है। और सोनोवाल ने दिल्ली में आप देखते हैं कि संवाददाताओं से कहा कि व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच पूर्वी समुद्री गलियारा अब चालू है। पूर्वी समुद्री गलियारा चालू होने से अनुमान है कि भारत और पूर्वी रूस बंदरगाहों के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय 16 दिन तक कम हो जाएगा और माल पहुंचाने में लगने वाला समय घटकर आप देखिए 24 दिन रह जाएगा। जबकि अभी भारत से यूरोप के रास्ते पूर्वी रूस तक पहुंचने में 40 से अधिक दिन का समय लगता है। इससे कारोबारी लाभ भी बढ़ाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। महिला जजों की कमी का मुद्दा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को 33% आरक्षण देने की मामले की बात हो रही है। और देखिए, महिलाओं को अगर अपनी हिस्सेदारी उनकी मिलती है तो मुझे लगता है कि वहां बेहतर महिला सशक्तिकरण हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिला किस तरह से आप देखते हैं उनका समाधान हो सकता है। इसे मुझे लगता है कि महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं। तो हर जगह उनकी हिस्सेदारी मिलती रहे तो अच्छी बात है। विकसित भारत के रोड मैप पर युवाओं से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 11 से 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन। चलिए आप लोग बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? संजय मूर्ति होंगे भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। और कैग के बारे में सुने हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। और हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 के आप देखते हैं कि आईएएस अधिकारी हैं। और संविधान के अनुच्छेद अगर आप देखिए 148 के खंड 1 को पढ़ेंगे तो इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति ने की संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के रूप में। और देखिए, अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 148 के तहत आप देखिए किसकी बात की गई है, सीएजी की बात की गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसकी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। या उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को कैग का पदभार किया था ग्रहण, और वह 20 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। सीमा पर अवैध खनन की जांच के लिए सर्वे ऑफ इंडिया तैयार। पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति, अपना पक्ष रखने का कोर्ट हाई कोर्ट से मांगी इजाजत। कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आपको इसमें क्या आपत्ति है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आप देखिए परिचय पत्र पेश। तो नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड की भारत में नियुक्त राजदूत माया त्रिसाफी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र पेश किया है। और इनके अलावा सोमवार को ही मिस्र, म्यांमार तथा कई अन्य देश के अन्य के राजदूतों ने भी अपने परिचय पत्र राष्ट्रपति को पेश किए हैं। आपदा राहत आकलन के वैकल्पिक तरीकों पर विचार को तैयार है वित्त मंत्रालय। आप देखिए, वित्त आयोग 16 वित्त आयोग के अरविंद जो चेयरमैन है, अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं। और एक देखिए और बता दूं आप लोगों को कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। और इसकी स्थापना अनुच्छेद 280 है ना आर्टिकल, उसी के तहत की जाती है, एक संवैधानिक संस्था है। हरियाणा में स्थानीय निकायों में अब पिछड़ा वर्ग बी को भी
आरक्षण मिलेगा। हरियाणा पंचायत राज संशोधन विधेयक, हरियाणा नपा संशोधन विधेयक और हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हुआ है। और ये आप देखिए, बीसी के आरक्षण पर ऐसा नहीं होगा। बीसी बी श्रेणी के को दिए जाने वाले आरक्षण से बीसी ए श्रेणी के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी बी सी ए श्रेणी के लोग अपने मौजूदा आरक्षण का लाभ उठाते रहेंगे, जबकि बी श्रेणी का आप देखते हैं कि आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये हरियाणा देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और विधानसभा सीट चुनाव हुआ था, नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार को केंद्र शीघ्र देगा 2 लाख और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। 13.50 लाख से अधिक की प्रतीक्षा सूची है। चालू वित्त वर्ष में 6.50 लाख की आवास की राज्य ने की थी मांग। पीएम आवास योजना की बात हो रही है, पढ़े हैं आप लोग? इसके बारे में याद रखिएगा, कब आई हुई थी ये प्रधानमंत्री आवास योजना, किस मंत्रालय के अंडर में आती है? ये आई थी आप देखते हैं कब, 25 जून 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है। ये छत्तीसगढ़ में पूर्व नक्सलियों व पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकान बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा है। और देखिए, नक्सलियों की बात करें तो ये लोग हमारे ही देश के लोग हैं, नक्सली। बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब नक्सलवाद होता क्या है? नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। 73% पंचायती कर्मी डिजिटल तौर पर निरक्षर हैं। पंचायतों को आप देखिए सशक्त बनाने के प्रयास में तकनीकी दक्षता की कमी बड़ा रोल रहा है। केंद्र सरकार का दावा, अधिकतर राज्यों के पास नहीं है स्पष्ट मानव संसाधन नीति। और कहते हैं, देखिए, पंचायतें आप देखते हैं कि निचले स्तर में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और अगर पंचायत आपकी ईमानदारी से काम करती है, वहां के प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं आसानी से खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 DRT में रिक्तियों पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। ये आप देखिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण की बात हो रही, DRT की। डीआरटी की स्थापना रिकवरी ऑफ ड्यूज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत की गई थी, ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने डूबे हुए ऋण की वसूली कर सकें। अब आप देखिए, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा ना कि राजनेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं, जाति पाति की बातें हो रही हैं। कहीं महाराष्ट्र में आप लोगों ने ये सुना है, हम आएंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ये काम करेंगे। कहीं आप लोगों ने सुना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये काम करेंगे, रोजगार पर ये काम करेंगे। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मुद्दे रहते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति की बात होती है, और उसी पर वोट पड़ते हैं और नेता उसी की बातें भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। उनकी भाषा देख लीजिए नेताओं की। फिर भी नेताओं के बारे में आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, वहां से जाकर। केरल लक्षद्वीप में दक्षिणी नौसेना कमान का रक्षा अभ्यास होगा। ये आप देखिए, देशव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 के तहत इसी सप्ताह दक्षिणी नौसेना कमान केरल और लक्षद्वीप में अभ्यास का समन्वय करेगी। और नौसेना के अधिकारी ने सोमवार को कोची में यह जानकारी दी। दक्षिण कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द चीफ एवं तटीय रक्षा कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास केरल और लक्षद्वीप में अभ्यास के चौथे संस्करण की देखभाल करेंगे। और नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास में तटरक्षक, केरल पुलिस समेत एवं राज्य की 16 एजेंसियां भाग लेंगी इसमें।
महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहा है कर्नाटक। गारंटी योजनाओं पर दिए विज्ञापनों को लेकर सिद्धरमैया ने जताई नाराजगी। इस संजय की आवाज दबाने को पुलिस ने प्रिजन वैन की छत को पीटा। ये आप देखिए आजीकर कांड के आरोपित की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हुई पेशी। पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद संजय ने अधिकारियों पर लगाए थे आरोप। ये आप देखिए महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। 3000 पंचायती उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत अजीब है। शीर्ष अदालत ने असंतुष्ट प्रत्याशियों को याचिका दायर करने की अनुमति दी। 6 माह में करना होगा फैसला। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए थे वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। एक तो पोलिंग बूथ पर फोन प्रतिबंध करना अवैधानिक नहीं है, कोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट क्या रहता है, कई बार आप देखते हैं दारा धड़ाकाकर, ये आप देखिए गलत तरीके से उम्मीदवारों के निरस्त कर दिए जाते हैं ना, खारिज कर दिए जाते हैं ना नामांकन पत्र, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नए रूप में यात्रियों का स्वागत करने को सज सवर रहा तैयार जवाहर सुरंग। ये 62.50 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई परियोजना। 16 महीने रिकॉर्ड समय में सुरंग का हुआ नवीनीकरण। 2.85 किलोमीटर लंबी है वह ये सुरंग। ये आप देखते हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नवयुग सुरंग के विकल्प के रूप में भी काम आएगी सुरंग। 2022 तक जवाहर सुरंग ही कश्मीर आने जाने का मुख्य मार्ग थी। सभी प्रकार के वाहनों के लिए व पर्यटन दृष्टि से भी तैयार की गई ये सुरंग। जी, पर्यटन क्षेत्र तो हमारी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा क्या देता है, फायदा भी देता है। हिंदी है हम देख रहे हैं, जुलाई सितंबर 2024 की हिंदी बेस्ट सेलर में अनुवाद सैनी की ये पुस्तकें हैं। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कर रहा है। एक बॉस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। ये आप देखेंगे कि एमबीबीएस छात्र की मौत के बाद 15 सीनियर गिरफ्तार हुए हैं। एक गुजरात में रैंकिंग का मामला है। एक और बात बता दूं, इस तरह के खूब मामले होते थे पहले, अब तो काफी आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन आप देखते हैं फिर भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लॉटरी किंग के ठिकानों पर ईडी के छापे, 12 करोड़ बरामद हुए। चेन्नई के लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के फ्यूचर, ये आप देखिए गेमिंग कंपनी पर इसने सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में 1300 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। पटना में 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त प्रोफेसर से 3.06 करोड़ ठगे। मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं, सरकार कितना जागरूक कर रही, कितनी आप देखते हैं कि वो पर्चे बांट रही है, पोस्टर लगा रही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है, वीडियो के जरिए कॉलिंग के जरिए अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। तो इसमें एक तो डर, एक लालच बड़ी चीज होती है, इनसे दूर ही रहिए। अयोध्या में भव्य समारोह में चढ़ा भगवान राम का तिलक, देख सकते हैं। ये चंपत राय बने राजा दशरथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया तिलक। मध्य के 5 मंत्री भी पहुंचे, राजा दशरथ को दिया बारात का आमंत्रण। चयनित आप देखते हैं कि एसआई अभ्यर्थी की पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान भी एसआई परीक्षा पेपर लीक की विवाद को लेकर। शिक्षा भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाली अभ्यर्थी गिरफ्तार। ये आप देखिए राजस्थान देखने को मिल जाएगा आपको। और आप देखेंगे खुद कि हमारे देश में क्या होता है, जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है पेपर में धांधली हो गई, आउट हो गया पेपर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और हर राज्य की यही कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती, राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखिए भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मोदी ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति को दिया पंचामृत कलश।
और 17 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली, आप देखते हैं, नाइजीरिया यात्रा है। बिहार में ऑपरेशन के दौरान पिसूता के, ये आप देखिए, पेट में कपड़ा छोड़ा। गजब, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कभी आप देखिए कैंची छोड़ दी जाती, कभी वीडियो कॉल के जरिए या वीडियो यूट्यूब वीडियो के जरिए आप देखिए ऑपरेशन हो जाता है। 1962 युद्ध नायकों के सम्मान में कैप केपांगला दिवस मना। ये भारतीय नौसेना की स्पीयर और कोर ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के गैलिंग में केपांग ला दिवस मनाया गया। ये दिवस रविवार को उन ग्रामीणों की साहसी गाथा को याद करने के लिए मनाया गया जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मजबूती से समर्थन करते रहे। और केपांग ला चोटेन में आयोजित समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए माल्यार्पण और गार्ड ऑफ ऑनर समारोह का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक गैलिंग मठ में प्रार्थना भी की गई। एक इस तरह का अगर दिवस मनाया जाता है तो एक और अच्छा रहता है। क्या रहता है? इससे रहता है क्या कि ग्रामीण जो आप देखते हैं कि पड़ोसी देशों से जो हमारे गांव लगे हैं, वो हमारी तरफ एक तरह से उनका झुकाव हमेशा बना रहता है कि सरकार उन्हें उनका ध्यान रख रही हो, उन्हें सम्मानित कर रही है, वहां कुछ इस तरह के आयोजन करवा रही है। ये चाइना है, देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना से लगती है और म्यांमार, 3 देशों से लगती है। राज्यों में आप देखिए असम और नागालैंड से लगती है। और 21 जनवरी 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में से राज्य का दर्जा दिया गया था। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये झांसी अग्नि दुर्घटना शासन की जांच टीम भी शॉर्ट सर्किट पर अटकी हुई है। 10 अभी मासूमों की जो जान ले ली गई है ना, क्योंकि जान लेना ही कहेंगे हम लोग तो। आप देखते हैं हर जगह इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चों की जलकर मौत होती है, फिर भी कमेटी बनती है जांच के लिए दुनिया भर की, फिर भी हम लोग सीख नहीं लेते हैं। और कई जगह शॉर्ट सर्किट के कारण इस तरह की आग लगती है। बीएचयू के कुलाधिपति गिरिधर मालवीय का निधन, अंत्येष्टि आज होगी, आप देखेंगे। सजोली मस्जिद मामला, वक्फ बोर्ड बताए मस्जिद कमेटी अधिकृत थी या नहीं है, ये आप देखिए शिमला में चल रहा है। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी से 7 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया गया। नो फिशिंग जोन के पास चल रही नौका से संकट का मिला था संकेत। घटना के दौरान मछुआरों की नौका के क्षतिग्रस्त होने और डूबने की सूचना थी। पीएमएसए जहाज द्वारा पीछे हटने के प्रयासों के बावजूद भारतीय तटरक्षकों ने पाकिस्तानी जहाज को रोक लिया था। शिकारियों के बिछाए तार में फंसे 3 हाथियों की करंट से मौत हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और जो अभी आप देखते हैं 10 हाथियों की मौत का मामला ठंडा नहीं पड़ा, उससे पहले ये हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है सीमा। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। एक गांव से कभी बाहर नहीं निकली 65 वर्षीय नायिका आज बुलंदी के आसमान पर है। पिथौरागढ़ की हीरा देवी ने फिल्म पायर में किया है जानदार अभिनय। ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र प्रविष्टि है। अच्छी बात है। देखिए, एक विचार से बदली गांव की तस्वीर, अब कमाई संग हो रही है जमीन उपजाऊ। पानीपत के गांव शहर मालपुर में 70% किसान परंपरागत खेती छोड़ उगा रहे मशरूम, विधि कमा रहे 10 करोड़ रुपए तक। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अपने इलेक्ट्रिक बेड़े का विस्तार करेगी अल्ट्राटेक। विकसित भारत के निर्माण के लिए सस्ती ब्याज दर जरूरी है, वित्त मंत्री ने कहा। औद्योगिक विकास के लिए ऐसा कदम उठाना वक्त की मांग है। आलू, प्याज और टमाटर जैसे 3 जल्द नष्ट होने वाले उत्पादों से खुदरा महंगाई में दिख रही वृद्धि। खाद्य तेल की खुदरा कीमतों का भी मुद्रास्फीति पर असर, अन्य वस्तुओं की महंगाई दर नियंत्रण में है। अनावश्यक इंश्योरेंस नहीं बेचने का निर्देश भी दिया जा रहा है, वित्त मंत्री कह रही।
एमएसएमई को मिला 6.12 लाख करोड़ का लोन। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में 2000 में 500 और शाखाएं खोलेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में एफपीआई का प्रभार आगे सकारात्मक है। ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही। जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी है। और एनटीपीसी ने आप देखिए 2424 करोड़ रुपए की लाभांश दिया है। स्पाइस जेट के खिलाफ 2 और दिवालिया याचिकाएं हो रही हैं। एसबीआई ने इंफ्रा ब्रांड से आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 6.40% पर आ गई। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने यह जानकारी दी है। प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। सीबीटी चेयरमैन ने कहा कि रवि अग्रवाल ने विभाग उन करदाताओं को ईमेल भेज रहा है जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की जानकारी नहीं दी है। 17 को भारतीय विमानन इतिहास में रिकॉर्ड 5.05 लाख ने की हवाई यात्रा। अनैतिक व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए आंतरिक जांच को मजबूत करे बैंक, ये आरबीआई कह रहे हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ऋणदाताओं के लिए प्रकाश स्तंभ के तौर पर काम करे बैंक बोर्ड। या आप लोगों को मालूम है आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बोर्ड लगवा दीजिए, गंगा जल पीने नहाने लायक नहीं है। एनजीटी कह रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कह रहा है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी ना। एक समय आप देखिए जो गंगा हमारे पाप धोती थी, आज आप देखते वो खुद चिल्ला रही है, इतनी जहरीली हो चुकी, इतनी गंदी हो चुकी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर लगाया 213.14 करोड़ का जुर्माना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए की कार्रवाई। मेटा की अन्य कंपनियों संग विज्ञापन के लिए डाटा साझा नहीं कर सकेंगे व्हाट्सएप। देखिए सीसीआई के बारे में जरूर याद रखिएगा। सीसीआई इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। ये संचालित कंपनियों के लाभांश भुगतान से जुड़ी दिशा निर्देशों में किया बदलाव। एनबीएफसी को अपने लाभ का न्यूनतम 30% वार्षिक लाभांश देना होगा। नई दिल्ली में हिमाचल भवन कोर्ट करने का आदेश जारी है। प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड का पालन करने के लिए नई दिल्ली के 27 रोड मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को कोर्ट करने का आदेश दिया है। ये आप देखते हैं कि कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश दिया है कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज समेत अवार्ड राशि में कोर्ट में जमा नहीं की गई है। मात्र 6 से 8 मिनट में श्रद्धालु कटरा से पहुंचेंगे सांझी छत। वैष्णो देवी यात्रा की बात हुई। श्राइन बोर्ड ने केबल कार परियोजना को दी मंजूरी। निर्माण शुरू 2 वर्ष में पूरा होगा ये काम। तिरुपति मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए होंगे अहम उपाय। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, चीन कह रहा है। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ जांच दिसंबर तक खत्म करने का निर्देश दिया है। मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आरोपित हैं शेख हसीना। 5 अगस्त से भारत में शरण लिए हुए हैं। और देखिए ये है बांग्लादेश। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। यहाँ अशांति फैली थी ना, और वो पद छोड़कर अपना शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं। रूस के अंदर लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की बाइडेन ने यूक्रेन को दी मंजूरी है। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप सागर है। गाजा में लौटा राहत सामग्री का काफिला, देख लीजिए। श्रीलंका में 21 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल ने ली शपथ। ये आप देखिए श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा। भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाए गए तो ट्रेड बार होगा। अमेरिकी सांसद सुब्रमण्यम ने कहा ट्रंप के कदम का विरोध करेंगे। देखिए अब नए राष्ट्रपति होंगे ना, कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब।
किम जोंग उन उनका परमाणु शक्ति विस्तार का आप देखते हैं कि आन ये उत्तर कोरिया के नेता हैं भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा, तानाशाह माना जाता है। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालयों को चुनने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रकाशित ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3.3 लाख से अधिक छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और इससे पिछले 15 वर्षों में भारत में पहली बार अमेरिका में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भेजने वाला देश बन गया है। और शीर्ष शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में चीन इस सूची में सबसे ज्यादा था, और पिछले शैक्षणिक वर्ष से हुई 23% की वृद्धि 3,31,602 है। 2023-24 में शीर्ष शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 1,96,567 है। स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के छात्रों की संख्या 36,053 है। स्नातक छात्रों की संख्या 2,68,923 थी। 2022-23 में शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की चीन दूसरे पर है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद पाकिस्तानी पंजाब में शिक्षण संस्थान खोले, क्योंकि पाकिस्तान में भी बुरा हाल है। जलवायु कार्रवाई के नाम पर तकनीकी स्थानांतरण से रोक हटाए अमीर देश। विकसित देश 2030 तक उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य बनाया। भारत कह रहा है विकसित देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बजाय उन्हें सहूलियत दें। याद देखिए COP29 की जो बैठक हो रही है बाकू, वहीं की बातें हो रही हैं, ये सब बातें की जा रही हैं। याद देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। विश्व के 2 बेहतरीन स्पिनरों की टक्कर बढ़ाएगी रोमांच। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में 8 बार आमने सामने होंगे रविचंद्रन अश्विन और नाथन लियोन। ओमकार साल्वी बने आरसीबी के गेंदबाज कोच। जूनियर एशिया कप के लिए हॉकी टीम की घोषणा की गई है। आईपीएल नीलामी के लिए टेस्ट बीच में छोड़ेंगे वेटोरी। ये ब्रेसवेल पर कोकीन के सेवन के लिए 1 महीने का प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में किया पाकिस्तान का सुपड़ा साफ, और फाइनल का टिकट काटने उतरेंगी बेटियां। ये एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना हॉकी की, तो उसी की बातें हो रही हैं। इंग्लैंड जीता बेल्जियम को की चौंकाने वाली हार हुई है। ये फुटबॉल की बात हो रही है। भारत के रोक पर आईसीसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है, नकवी कह रहे हैं। सिनर 55 साल के इतिहास में एटीपी फाइनल चैंपियन बनने के बाद वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने। 8वां खिताब जीतने वाले सिनर के नाम रहा 2024, मिले 41 करोड़। यूएसपीएल में शुभम रंजने करेंगे मैरीलैंड मैवरिक्स की अगुवाई। बचपन में खेलते थे खो खो, अब भारत में खेला जाएगा पहला विश्व कप। 24 देशों 6 महाद्वीपों से इस वैश्विक आयोजन में भाग लेने पहुंचेंगे। इनमें आप देखिए से कुल 40 टीमें होंगी, जिनमें 20 पुरुष और 20 महिलाएं टीमें भाग होंगी। धर्म मानने का नहीं, जानने का विषय है, देख रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटे रहे संघ के स्वयंसेवक, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं भागवत। चीनी सैनिकों पर विजय की गाथा बताएगा रेल इंजन। रेजांग ला में कुमारू रेजिमेंट के जवानों ने मार भगाए थे चीनी सैनिक। बरेली के इंजननगर रेलवे मंडल से रवाना किया गया विशेष इंजन। 18 नवंबर 1962 को तड़के 6000 चीनी सैनिकों ने लद्दाख की रेजांग ला चोटी पर हमला किया था। वहां तैनात कुमारू रेजिमेंट की कंपनी ने कि 120 जवानों ने मोर्चा संभाला था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने चीनी सेना पर करारा प्रहार किया था। सेना जैसी वर्दी पहनकर भ्रमित कर रहे कल की सेना के सदस्य, देख लीजिए। एएसआई के म्यूजियम में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध खत्म हुआ है। विश्व धरोहर सप्ताह की पूर्व संध्या पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी कल्पना।
1997 में आज ही के दिन कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी। उन्होंने अपने पहले मिशन नासा के STS-87 के लिए स्पेस शटल कोलंबिया में से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इस मिशन में उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे में पृथ्वी का 252 बार चक्कर लगाया था। और आप देखिए, अमेजोन ने अमेरिका में लॉन्च किया अपना पहला ई रीडर कैंडल। ये 2007 में आज ही आप देखिए दिन अमेजोन ने अमेरिका में वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक रीडर डिवाइस से कैंडल लॉन्च किया था और उस समय इसकी कीमत $399 थी। यह अपनी ऑनबोर्ड मेमोरी में 200 किताबों तक स्टोर कर सकता था और इस उपकरण ने ई पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में जाने जाते हैं निरालंबा। स्वतंत्रता सेनानी निरालंबा स्वामी जतेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1877 में आज ही के दिन बंगाल में हुआ था। कॉलेज में रहते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रांतिकारी तरीकों की ओर आकर्षित हुए और बाद में वडोदरा की सेना में शामिल हो गए। 1902 में कलकत्ता अब कोलकाता लौटकर क्रांतिकारियों के लिए एक शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। युवाओं के बीच क्रांतिकारी आदर्शों का प्रचार करने के लिए देशव्यापी दौरा किया। उन्होंने रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल और भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। वायु प्रदूषण से हृदय रोगियों में जलन में वृद्धि। शिकागो में अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया शोध। और 115 विभिन्न प्रोटीनों का अध्ययन में जलन सूजन बढ़ाने के संकेत की बात हो रही। जंगल की आग सर्दियों के मौसम में हुआ बदलाव प्रदूषण का कारण। पक्षियों में तनाव का असर दिखता है समूह और गतिविधियों पर। सिल्वर टेम्पल, ये थाईलैंड के आप देखिए चियांग मई शहर में वाट श्री सुफन बौद्ध मंदिर में परिसरों में आप भगवान गणेश की एक भव्य मूर्ति। इस मंदिर की ख्याति सिल्वर टेम्पल के रूप में की थी। दरअसल यह मंदिर रजत मंडित है और इसकी पूजा करने के लिए लोग आते हैं। या आप देखिए, अधिक तनाव का स्मृति पर पड़ सकता है प्रभाव। अनुसंधान कह रहा है गर्भावस्था के 2 माह में शुगर 110 से अधिक हो तो होगा GDM। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा 200 गर्भवती महिलाओं पर किए गए अध्ययन में सामने आई गर्भावस्था के 8-10 सप्ताह में शुगर 110 से अधिक होने पर इलाज शुरू करे GDM से हो सकता है बचाव। यानी गर्भावस्था में डायबिटीज की बात हो रही है। बैठक में नहीं आने पर 110 में से 99 कर्मियों को निकाला। कहा कि वॉशिंगटन की घटना है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं कि क्या है, इस तरह से आप देखें आज की न्यूज़पेपर की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामना है। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।